Now one by one we'll discuss the type of active attacks and passive attacks. In active attacks there are basically two types, external attacks and internal attacks. What is the external attack means? Attacker does not belong to the same domain, means if there are three persons and the attacker belongs to the other domain, outside person will be there that will attack our data. And internal attack, attacker belongs to the same domain. ठीक है, उसी जोन में से उसी में से आपके अटैकर बिलोंग करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन की बात करें तो विल हैव टू टाइप्स ऑफ मेनली अटैक्स, पैसिव एंड एक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द पैसिव अटैक्स. Passive attack is one in which there is no modification. The first type is release of message contents. What is the release in? Attacker will easily be able to understand the data or information. As I said कि जब source और destination के बीच में वो just आपको आपका डाटा देख रहा है, eavesdrop कर रहा है, तो अटैकर विल ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड दी डाटा. उसको डाटा समझ आ जाएगा एंड वो चेकआउट कर लेगा, देख लेगा कि ये आपका डाटा है. नेक्स्ट इज दी ट्रैफिक एनालिसिस. मीन्स अगर हमने कोई इंक्रिप्शन स्कीम यूज़ की हुई है, हम कोड्स में अपना डाटा भेज रहे हैं. इन ट्रैफिक एनालिसिस अटैकर विल ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैसेजेस बिकॉज द डाटा इज इनक्रिप्टेड. तो अटैकर क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा उस पैटर्न को. ही कुड डिटरमाइन द लोकेशन, आइडेंटिफाई कर लेगा होस्ट, ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ मैसेज. दिस विल हेल्प इन गैसिंग द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन. ओके, द नेक्स्ट इज द एक्टिव अटैक्स. एक्टिव अटैक इज बेसिकली जिसमें हमारी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ अटैक इज masquerade. Masquerade attack is where one entity pretends to be another entity. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक का एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे कि कई बार आप किसी और की आईडी बनाकर आप चैट करते हैं. दैट इज़ अ टाइप ऑफ masquerade अटैक. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर B है, C से कम्युनिकेट कर रहा है बट इट प्रिटेंड्स टू बी A, कि वो A बनकर C से चैट कर रहा है. ओके, दिस इज़ द टाइप ऑफ masquerade अटैक. नेक्स्ट इज द मॉडिफिकेशन. मॉडिफिकेशन मीन्स some portion of the message is altered or message is delayed or reordered to produce an unauthorized effect. Means as I said कि हमारे पास active attacks में modification possible है. तो वो क्या करेगा? Suppose A ने B को मैसेज सेंड किया 100 rupees to John, give 100 rupees to John. That message will be altered by the modified by the attacker, that is give 500 rupees to Gaurav. The whole message is altered and फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इसका कि अगर आपको कहा गया है, एक टीचर ने कहा है कि कल आपका टेस्ट है, तो आपने क्लास काउंसलर को मैसेज दिया गया. उस काउंसलर ने क्या किया? वो मैसेज आज भेजने की बजाय कल भेजा और कहा कि टेस्ट कल होगा. तो होल स्टूडेंट्स विल सब स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैसेज कि टेस्ट आज नहीं कल है. तो द होल मैसेज इज़ ऑल्टर्ड और उससे क्या होगा? उसके इफ़ेक्ट्स गलत हो जाएंगे. And the third one is replay. Replay means it involves the passive capture of a message and subsequent retransmissions to produce an unauthorized effect. Means for example A ने B को कोई information send की और B ने उसका reply कर दिया, but C then again pretends to be A and send that message again and again to collect that information. And the last one is denial of service, DOS attack. It is also known as DOS attack. It is basically the type of, it prevents the normal use of communication facilities. Basically इसमें होता क्या है? अटैकर क्या करेगा? हमारे रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ओवरलोड करने की कोशिश करेगा ताकि जो हमारा सोर्स है उसको वो रिसोर्सेज ना मिल पाए. It is in disruption of an entire network, whether by disabling the network or by overloading it by messages so as to degrade the performance. For example अगर A ने सर्वर से कुछ डिमांड की है कुछ रिसोर्सेज की, बट अटैकर ने उसको ओवरलोड कर रखा है फेक रिक्वेस्ट की वजह से ताकि वो रिसोर्सेज A को ना मिल पाए. सो इट प्रिवेंट्स द नॉर्मल यूज ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अटैक्स वी हैव कवर्ड. It is the part of unit 4. You can go through them and if there is any doubt you can ask.